अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी वीडियो टोटल आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में है। आई नो दिस इज़ नॉट माय टॉपिक और ना ही मैं इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन आज जो है वो मुझे कोई वीडियो नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा अपनी जो है ना आर्ट और क्राफ्ट दिखाती हूँ। यहाँ पे घर से इंटर होते मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे आपको हर जगह पे दीवारों पे क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स की जो है वॉल हैंगिंग नज़र आएंगी, जो मेरी मम्मा भी बनाती हैं। मैं कुछ चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन मैं बच्चों वाले खिलौने वगैरह बनाती हूँ या कुछ चॉकलेट बॉक्स वगैरह ऑर्डर पे तैयार करती हूँ। यहाँ पे आप लोग देखें कि ये कंप्यूटर शीट से बहुत ही प्यारे वॉल हैंगिंग फ्लावर्स तैयार करके लगाए हुए हैं। ये हमारा घर शुरू होते ही यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, दीवारों पे हर जगह आपको यही नज़र आएंगे। आगे थोड़ा-सा होते हैं तो यहाँ पे एक और फूल लगा हुआ है बहुत ही खूबसूरत, और ये भी जो है वो कंप्यूटर शीट का बनाया गया है। इसकी पत्तियाँ काट के लगाई गई हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। काफ़ी देर हो गई लगाए हुए, इसलिए थोड़े ख़राब हुए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा किचन है और किचन से थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही प्यारा फ्लावर लगा हुआ है वॉल हैंगिंग। इसके जो है वो ये बनाया गया है कंप्यूटर शीट, और ये जो आपको पत्तियाँ नज़र आ रही हैं ये हैं पिस्ते के जो छिलके होते हैं वो ये यूज़ किए गए हैं। पिस्ते के कवर्स जो हैं उनको कलर करके यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे और ये बहुत प्यारा और अट्रैक्टिव लग रहा था। यहाँ पे आप लोग देखें तो ये भी जो है वो हमने सिंपल जो शीट होती है वाइट उससे और दूसरी कंप्यूटर शीट से बनाए गए हैं। ये सारे मेरी मम्मा ने बनाए हैं। आगे थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पे एक रूम है वो मैं बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखें एक बहुत ही प्यारी बटरफ्लाई मम्मा ने बना के लगाई है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। बहुत देर की लगाई हुई है लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई और इसकी शो जो है वो अभी तक वैसे की वैसे है। ये सब चीज़ें आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी सेल भी होती हैं। यहाँ पर आप देखें ये फोम शीट से बनाया गया है। ये जो मोबाइल के कवर्स होते हैं उनमें जो फोम शीट होती है ये उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं और ये उसी से बनाया गया है। ये जो आपको नज़र आ रहा है इतना प्यारा फ्लावर, ये भी उसी से बनाया गया है फोम शीट से। इसकी बहुत ज़्यादा और बहुत इजी चीज़ें बनती हैं और ये भी आप जो है वो गिफ्ट देने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बाय कर सकते हैं। यहाँ पे देखें बहुत ही सिंपल सा तैयार किया गया है। यहाँ पे ये भी जो है वो पिस्ते के कवर जो हैं वो उनसे बनाया गया है। आगे फिर ये जो फ्लावर आपको नज़र आ रहे हैं ये भी कंप्यूटर शीट से बनाए गए हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा आगे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा आगे आते हैं तो ये देखें ये एक और लगा हुआ है। ये भी काफ़ी देर हो गई है इसके लगे हुए, लेकिन अभी तक इसकी शो वैसे की वैसी ही है। ये भी कंप्यूटर शीट से तैयार किया गया है और इसके अंदर खूबसूरती के लिए छोटे-छोटे नग लगाए गए हैं और ये भी बहुत देर हो गई है, इसको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया होगा। ये जो है ईद गई को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक नहीं उतारा। ये मैंने जब ईद पे अपने कमरे की डेकोरेशन की थी तो तब मैंने ये बनाकर लगाया था। मुझे दीवार बड़ी सिंपल सी लग रही थी। यहाँ पे देखें ये भी पिस्तों के छिलकों से बनाई गई है और यहाँ पे देखें कितनी प्यारी ये सीनरी की तरह बनी है और बहुत ही खूबसूरत इसमें गत्ता यूज़ किया गया है, जो कि बहुत मजबूती वाला है। ये साल भी आपके घर लगी रहे, सालों भी, तब भी ये ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे देखें तो ये भी कंप्यूटर शीट से एक हल्का सा तैयार किया गया है गुलदस्ता, जो कि एक ट्री की शेप दे रहा है। यहाँ पे इसके अंदर खूबसूरती के लिए मोती लगाए गए हैं। आगे यहाँ पे देखें ये भी जो है वो एक वॉल हैंगिंग तैयार किया गया है कंप्यूटर शीट से और इसके अंदर जो है वो इस पे कलर किया गया है यहाँ पे, और इसके अंदर फूल बना के लगाए हैं। ये जो है मुझे किसी ने ऑर्डर दिया था इसका, क्योंकि इस तरह का मैं पहले भी काफ़ी सेल कर चुकी थी, लेकिन ये जो है ये थोड़ा इनकम्प्लीट था। मुझे बीड्स नहीं मिल रहे थे जो चिड़ियों की आँखों की जगह पे लगाने थे, जिसकी वजह से ये बेचारा आज तक यहीं पे लटक रहा है। ना ही मैंने दोबारा बीड्स लगाए और ना ही ये सेल हुआ। और यहाँ पे देखेंगे इसको हमने एवी बेतुक की जगह पे लटकाया हुआ है। अगर हम इसको सीधा करके लगाएं तो ये भी बहुत प्यारा जो है वो फ्लावर है। यहाँ पे हमारा रूम है जिस पे इस तरह की कुछ डेकोरेशन की हुई है। यहाँ पे शहर में आते हैं तो मेरी मम्मा ने काफ़ी चीज़ें निकाल के रखी हैं, इनकी वीडियोस बनाती हैं। यहाँ पे देखें कि पिस्तों के छिलके से बहुत ही प्यारा जो है वो तैयार हुआ है। इसको कमरे में अगर लगाएं तो पूरे कमरे की जो है वो रौनक बढ़ जाएगी। ये बहुत ही प्यारा है, लुक दे रही है। यहाँ पे ये वो फोम शीट्स हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा गुलदस्ते वगैरह तैयार करते हैं। वॉल हैंगिंग क्राफ्ट्स और गिफ्ट्स वगैरह इससे तैयार होते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये आपको किसी भी शॉप वगैरह से मिल सकते हैं इजीली और बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाते हैं। इनसे आप जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें, अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं कि ये कैसे बनाई गई हैं, तो आप जो है वो नेट पे सर्च कर सकते हैं नसीम आर्ट्स। वहाँ पे इन चीज़ों की एक वीडियो मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाया हो गई हैं, फेंक दी हैं। यहाँ पे देखें कि आप जानते हैं 14 अगस्त आने वाली है और ये 14 अगस्त की भी हमारी जो डेकोरेशन है और चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पे देखेंगे आज ही मेरी मम्मा ने ये तैयार किया है। एक खूबसूरत सी फ्रॉक सी है, ऊपर कुर्ती है,
वाइट एंड ग्रीन, यानी कि 14 अगस्त के लिए तैयार की गई है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि नीचे कितनी प्यारी कलियाँ सी डाली गई हैं और ये कंप्यूटर शीट की लेस कट करके लगाई गई है, जो कि बहुत प्यारा लुक दे रही है। यहाँ पे ये देखें, ये भी जो फोम शीट अभी आपको दिखाई गई है, ये उसी के फ्लावर्स बनाए गए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये सिंपल सा एक फ्लावर वेव बनाया गया है, इसको भी आप कमरे में लगा सकते हैं, ये बहुत प्यारी लुक देगा। और इसकी जो है वो एक अलग ही लुक होती है जो फोम शीट की चीज़ें होती हैं, ये कंप्यूटर शीट की चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। यहाँ पे देखें कि इसमें ग्लिटर शीट, कंप्यूटर शीट और फोम शीट तीनों चीज़ों को मिक्स करके बनाया गया है। मज़ीद इसमें मोती भी लगाए गए हैं और ये सबसे अलग ही लुक दे रहा था। इसको अगर कमरे में लगाया जाए तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। फ़िलहाल हमारी इतनी जगह नहीं है, इसीलिए हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही बना कर रखी हुई हैं, दीवारों पर नहीं लगाई। यहाँ पे जो है वो ये गुलदस्ता है जिसमें हम कोई भी चीज़ें जो है वो रख सकते हैं और इसको साइड टेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ ख़राब हुआ पड़ा है क्योंकि हमने ऐसे ही फेंका हुआ था सामान में, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है जो हमारा सेल नहीं होता, वो ऐसे ही ख़राब हो जाता है क्योंकि इतनी जगह नहीं है और सामान जो है वो इतना ज़्यादा है कि इसको जितना मर्ज़ी हम समेटने की कोशिश कर लें, ये सिमटता ही नहीं है, ये बढ़ता ही जाता है। और हर जगह पे जो है वो ये सामान फैला होता है, जितना मर्ज़ी इसको क्लोज़ करने की कोशिश करें, लेकिन ये सामान जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे ये देखें एक और है, इसके अंदर टिश्यू का जो फ्लावर है वो बना के लगाया गया है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। और ये बाकी जो है वो ये फोम शीट का बनाया गया है, जिसके ऊपर कलरफुल पत्तियाँ और ये नग वगैरह यूज़ किए गए हैं, जिससे इनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक छोटा सा फ्लावर बुके है जो कि मुझे तो बहुत पसंद आया था, इसकी सफाई और ये मुझे इतना पसंद आया था। दूसरे बुके हम लेते हैं तो वो फ्लावर्स जो हैं वो थोड़ी देर तक ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये जो है वो किसी को भी गिफ्ट देने के लिए, किसी की बर्थडे पे या किसी भी मौके पे आप दे सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इसके ऊपर जो है वो आप हल्का हल्का परफ्यूम लगा लें तो ये बिल्कुल रियल बुके वाली आपको फीलिंग देगा। और ये बहुत खूबसूरत मुझे लगा था, छोटा सा बुके था और जो बहुत ही सफाई से मामा ने बनाया था। यहाँ पे देखें एक और बुके बनाया गया जो कि बहुत खूबसूरत है, ये ब्लैक और रेड कलर में बनाया गया, जिसके अंदर येलो कलर भी यूज़ किया गया है और ये भी इसी के साथ बनाया था। दोनों ही बुके बहुत ज़्यादा प्यारे बने थे। अब यहाँ पे और चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये भी बहुत मेहनत से तैयार हुआ है, इस पर मेहनत भी बहुत हुई है और ये खूबसूरत भी बहुत है। ये आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, अपने लिए बाय कर सकते हैं अपने रूम में लगाने के लिए, ये बहुत ही प्यारी लुक देगा। यहाँ पे देखें कि इसमें बहुत प्यारे नग वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं, फोम शीट यूज़ की गई है और इसमें पिस्ते के जो छिलके हैं वो यूज़ किए गए हैं। इसमें काफ़ी जो है वो चीज़ें यूज़ की गई हैं और ये बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है। यहाँ पर देखें बिल्कुल रियल सीनरी लग रही है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखें, ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, ये बहुत ही खूबसूरत है, ये मुझे तो बड़ा खूबसूरत लगता है। इसको जब भी रूम में लगाएं तो ये सबसे अलग ही नज़र आता है क्योंकि इसके अंदर नीटनेस बहुत ज़्यादा है। और ये तो थोड़ा ख़राब हो गया, लेकिन ये जब न्यू था, फ्रेश था, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा था। यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा इसमें मेहनत हुई है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही लो प्राइस में मिलेंगी। इनमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सेल हो गई हैं, बस कुछ चीज़ें पड़ी हैं जो मैंने सोचा आज आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये आगे आ गया, ये 1 साल पहले हमने बनाया था क्योंकि 1 साल पहले मेरी मम्मा प्लास्टिक पेरिस से गुलदस्ते बनाती थी जिनमें जो है वो फ्लावर्स वगैरह रखे जाते हैं और जितने भी फ्लावर वेव्स ने जो है ना प्लास्टिक पेरिस से बनने वाले वो बनाते थे। तो ये भी वहीं से बनाया गया। 1 साल हो गया इसको पड़े हुए, अब तो काफ़ी ख़राब हो गया, लेकिन इसकी शो अभी भी वैसे अगर इसको साफ़ करें तो ये बहुत प्यारा लगेगा अभी भी। इसके अंदर आप फ्लावर्स भी रख सकते हैं, टहनियाँ लगा के रख सकती हैं। मज़ीद ये है इसके अंदर आप पेंसिल्स वगैरह रख सकते हैं। ये भी प्लास्टिक पेरिस से तैयार किया गया है और इसके ऊपर कलर्स किए गए हैं बहुत प्यारे। और यहाँ पे इसके अंदर एक फ्लावर पड़ा हुआ है, इसमें के अंदर आप इस तरह की क्राफ्ट्स की चीज़ें भी रख सकते हैं, पेंसिल्स वगैरह भी रख सकते हैं और इसके अंदर फूल की टहनियाँ वगैरह भी रख सकते हैं। ये भी जो है वो प्लास्टिक पेरिस से तैयार किया गया। ये वो नग वगैरह हैं जो हम चीज़ों में यूज़ करते हैं, आर्ट्स की चीज़ें, क्राफ्ट्स की चीज़ें हों, उनमें जो है वो अगर ये चीज़ें लगाई जाएँ तो ये बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हो जाती है और ये बहुत प्यारी लुक देती हैं। यहाँ पे ये टोकरी में वो सामान पड़ा हुआ है, फोम शीट की कुछ पत्तियाँ काट के मम्मा ने रखी हुई हैं और ये सामान भी जो है वो यूज़ होता रहता है वीडियोज़ में।
खैर यहाँ पे ये तो बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ है, बूढ़ा हो गया बेचारा। जब ये न्यू था तब इसकी लुक भी बहुत ही प्यारी थी, लेकिन अब जो है ये बिल्कुल फेंका हुआ था और इसको बिल्कुल ख़राब हो गया। ये कटर है जो कि बोतल वगैरह कट करने के लिए या गत्ता वगैरह कट करने के लिए यूज़ होता है और ये भी बड़ी काम की चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो मैंने एक छोटा सा सोफ़ा बनाया था। ये मैं मुकम्मल सोफ़ा सेट भी पहले बना चुकी हूँ, जो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। जो बच्चों ने बहुत पसंद किए थे और वो मेरी सबसे ज़्यादा जो चीज़ सेल हुई वो सोफ़ा सेट थे। वो बच्चों ने इतने पसंद किए कि मैंने दिन में 10-10 सोफ़ा सेट भी बनाए और वो सेल हुए हैं। आगे मैं आप लोगों को पूरा सेट दिखाऊंगी। ये तो जस्ट एक छोटा सा सोफ़ा था। ये जो है ये आप साइड टेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं, रखने के लिए। ये बहुत प्यारी लुक देते हैं। ये तो ख़राब हुआ हुआ है और थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन ये जो न्यू और फ्रेश थे वो सारे सेल हो गए हैं। इसके साथ के तकरीबन 5 से 10 पीस थे जो सारे सेल हो गए हैं। गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए भी लोग ये बहुत ज़्यादा बाय करते हैं। किसी की शादी पे या किसी के मौके पे कोई गिफ्ट देना हो तो इस तरह के फ्लावर वेव्स ख़रीदते हैं। यहाँ पे देखें ये भी कुछ ख़राब हुआ हुआ है। ये भी दीवार पर लगाने के लिए था, लेकिन इसको लगाया नहीं। ये भी बेचारा सामान में पड़ा पड़ा ख़राब हो गया और इसके कुछ नग हैं वो भी उतर गए हैं जी। ये भी जो है फोम शीट से तैयार किया गया और इसके ऊपर जो है वो ब्यूटीफुल नग लगाए गए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। उनसे इसकी लुक और ज़्यादा प्यारी हो जाती है। यहाँ पे ये एक डिब्बी में कुछ फ्लावर्स वगैरह हैं जो कि ये टाकी के तैयार किए गए हैं। ये भी डेकोरेशन में बहुत काम आते हैं। कुछ चीज़ों पे इनको अगर हम डेकोरेशन के तौर पे यूज़ करते हैं तो ये बहुत प्यारी लुक देते हैं। यहाँ पे देखें ये कपड़े के तैयार किए हुए हैं। इन सब को जो है ना वो हम करके डालते हैं डिब्बी के अंदर। पहले ही बहुत खलारा डल गया है तो इसको साथ ही समेट देते हैं। इन सारों को हम समेट देते हैं। यहाँ पे पिछले जो 14 अगस्त में हमने बनाया था एक बॉक्स था, उसके ऊपर एक चांद था और उसके अंदर एक प्यारा सा सितारा था, लेकिन वो स्टार भी ख़राब हो गया और वो डिब्बा भी पता नहीं कहाँ पे है। ये सिर्फ एक जो है ना वो सितारा चांद बचा हुआ है। और ये जो डायरी है ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर भी क्राफ्ट्स की कुछ चीज़ें मेंशन कर देते हैं। जिस तरह मैंने चॉकलेट बॉक्स वगैरह बनाना था तो उसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह सब कुछ मैंने इसमें लिखा हुआ है। फिर 3rd लेयर बॉक्स के लिए कितना चार्ट यूज़ होता है और 2 लेयर्स के लिए सारी चीज़ें। ये डिब्बा है जिसमें सिंपल सी चीज़ें हैं जो क्राफ्ट के लिए यूज़ होती हैं, जैसे डबल साइडेड टेप और एंची टेप। ये तो मस्ट है क्योंकि मैं इसके बगैर कोई भी चीज़ नहीं बना पाती। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी चीज़ के लिए कितना चार्ट चाहिए और कैसे लंबाई चौड़ाई वगैरह करनी है, तो मैं हर चीज़ को नाप के स्केल से, या अगर ज़्यादा बड़ी चीज़ हो तो उसके लिए एंची टेप यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे कुछ कंप्यूटर शीट्स पड़ी हुई हैं, कुछ चार्ट्स वगैरह के टुकड़े पड़े हैं। ये सारा जो है ना वो सामान है जो क्राफ्ट्स के लिए यूज़ होता है। कुछ गत्ते वगैरह कट करके रखे हुए हैं लेकिन अभी इनको यूज़ नहीं किया। यहाँ पे ये भी जो है वो कंप्यूटर शीट है, फिर ग्लिटर शीट है। और यहाँ पे देखें डिब्बे में काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा है। ये कलर है जो गुलदस्ते वगैरह मम्मा बनाती हैं उनके ऊपर यूज़ करती हैं, या फिर ये कोई वैसे भी फ्लावर वेव्स वगैरह बनाते हैं तो उनके ऊपर भी ये यूज़ हो जाता है। ये तो शायद कोई कार्ड आया था और वो भी इसके अंदर रखा हुआ है। ये डिब्बियाँ वगैरह सारी क्राफ्ट में यूज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इनसे बनती हैं। ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं। ये ग्लू हो जो जिसके बगैर क्राफ्ट जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है। हर चीज़ के लिए ये यूज़ होता है, तो ये तो एक मस्ट चीज़ है। आगे यहाँ पे कुछ ये फोम शीट की पत्तियाँ वगैरह कट करके रखी हुई हैं, ग्लिटर शीट के कुछ टुकड़े हैं और ये टेप है जो कि बहुत कम यूज़ होती है लेकिन यूज़ होती है, अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ पे एक फ्लावर कट करके रखा हुआ है जो कि किसी काम में नहीं आया, तो इसको बेचारे को वैसे ही डिब्बे में रख दिया। यहाँ पे कुछ स्टिक्स हैं, आइसक्रीम स्टिक्स हैं। इनको जो है वो ये यूज़ होती हैं, जैसे कि अगर किसी ने चॉकलेट बुके बनाना हो तो उसके लिए भी यूज़ होती हैं। ये जो ब्रश है ये कलर्स वगैरह करने के लिए यूज़ आता है। कोई वेस्ट ब्रश हो तो हम उसे फेंकते नहीं हैं, बल्कि उसके कलर्स वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये भी एक फ्लावर बनाया था जो कि बड़ा खूबसूरत लग रहा है। कितने शेड्स इसमें यूज़ हुई हैं। ये एक फोम शीट का बनाया था, ट्राई किया था, इसकी अभी वीडियो वगैरह नहीं बनाई। तो ये हमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ट्राई करके वैसे रखी हुई हैं। ये भी कलर जो है वो यूज़ होता है, गुलदस्ते वगैरह करने हो या अगर प्लास्टिक पेरिस के कोई बनाए जाएँ गुलदस्ते तो उनके लिए यूज़ होते हैं। ये एक कैबिन है जिसमें सारा वेस्ट सामान है, यानी कि जैसे हमारी एक छोटी सी गैलरी है। इस कैबिन को खोल के देखते हैं इसमें क्या है। और इसको खोलते ही यहाँ पे आगे मुझे नज़र आ गई थी टिड्डियाँ और मैंने फ़ौरन से इसको बंद किया और मैंने कहा कि दूसरा दरवाज़ा खोल लें वरना ये टिड्डियाँ जो हैं वो सारी मेरे ऊपर आ जाएंगी। खैर वो बंद कर दिया और इसको खोल लिया। और यहाँ पे इतना सामान था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सी चीज़ निकालें और कौन सी ना निकालें। यहाँ पे ये जो बॉक्सेस हैं ये हम बिरयानी वगैरह अगर ऑर्डर करें तो इसको ज़ाया नहीं करती क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए काम में आते हैं।
बहुत सारी चीज़ें हैं इनसे बन जाती हैं। और ये जो ग्लासेस हैं इनकी तो मैंने बहुत प्यारी चीज़ें बनती हुई देखी थी, इसीलिए मैंने इनको रखा हुआ है कि कभी भी ये यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे ये डिब्बे कुछ पड़े हुए हैं और यहाँ पे खाली माचिस की डिब्बियाँ वगैरह पड़ी हैं। ये कुछ बर्तन हैं जो कि मम्मा की ASMR की वीडियोस के लिए यूज़ होते हैं, जो कि वो चाक वगैरह क्रश करती हैं। और ये जो है ये डिब्बा है टॉफ़ियों वाला, ये बिस्किट वाला, ये भी डिब्बे वगैरह यूज़ होते हैं। अक्सर कोई गिफ्ट्स वगैरह तैयार करने हो, बॉक्सेस, तो उनके लिए इस तरह का गत्ता बारीक सा यूज़ होता है, तो फिर हम इन चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, इनमें से चीज़ें काम आती रहती हैं। ये नहीं कि हर जो कबाड़ खाना है वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत चीज़ें हम ज़ाया भी करते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो फिर भी ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे ये बोतलें वगैरह हैं, ये बोतलों के जो आपने देखे होंगे गुलदस्ते वगैरह बनते हैं कमरों में रखने के लिए, उसको कट करके उसके ऊपर फ्लावर्स वगैरह लगा के ये उसके लिए यूज़ होते हैं। और ये है हमारे मियाँ चन्नू की सबसे मशहूर सौगात खुशी स्वीट की। और जो मियाँ चन्नू के बारे में जानता है तो ऑब्वियसली इसके बारे में भी लाजमी जानता होगा, क्योंकि मियाँ चन्नू की मशहूर सौगात है। और इसके बगैर तो वैसे ज़िंदगी अधूरी है, इसीलिए हमारे कैबिन में सबसे ज़्यादा डिब्बे जो हैं वो इसी बर्फ़ी के पाए गए हैं, मठियाई के। और ये बाकी चीज़ें हैं कुछ जो बोतलें कट की हुई हैं। इसमें कुछ सामान मुझे नहीं समझ आ रही थी कौन सा दिखाना है कौन सा नहीं दिखाना, लेकिन मम्मा जो दिखाई जा रहे थे मैं वीडियो बनाई जा रही थी। और ये जो है वो बोतल्स वगैरह कट की हुई हैं। ये पीतल का कड़ा है, किस चीज़ के लिए चाहिए था। और ये जो है वो स्नोफ्लेकर्स कट किए थे हमने, ये वैसे ही पड़े हुए हैं। वीडियो बनाती हूँ और वीडियो बनाने के बाद हम चीज़ों को वैसे वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं और वो ज़ाया हो जाती हैं, क्योंकि इतना नहीं होता कि इनको कितना संभाल के रखें। ये गाची पड़ी हुई थी जो कि मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन मम्मा खाने नहीं देती, उनका कहना है कि पेट ख़राब होते हैं। तो कभी कभी दाल लगा लेती हूँ, थोड़ी बहुत उठा खा लेती हूँ, वरना ये ज़्यादा नहीं खाई जाती। ये परफ्यूम की खाली डिब्बी पड़ी है और यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। ये टूटे खिलौने पड़े हैं बच्चों के। खैर यहाँ से निकलते हैं किचन से, मैं मम्मा से कह रही थी कि यहाँ से निकलते हैं और कुछ और बाहर जाके दिख। अच्छा, तो ये सारा सामान था मम्मा का और अब मैं दिखाती हूँ अपनी चीज़ें। मैं छोटी छोटी बच्चों वाली चीज़ें बनाती हूँ जो कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये इतनी सेल होती हैं कि मेरे पास कोई भी चीज़ अब बची नहीं है। यहाँ मैंने एक ओवन बनाया था और इसके अंदर छोटी सी प्लेट रखी थी। और यहाँ पे ये मैंने एक डाइनिंग टेबल बनाया था, एक और भी बनाया था और उसकी वीडियो जो है वो ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन शायद मुझे अब मिल नहीं रही थी तो मैंने यही ऐड कर ली। यहाँ पे ये भी जो है वो बच्चों ने बहुत पसंद किया था और ले लिया था। और यहाँ पे मैंने आपसे पहले कहा था कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मेरी सेल हुई थी वो थी ये सोफ़ा सेट। ये लोगों ने इतने पसंद किए और इतने ऑर्डर्स किए, किसी ने गिफ्ट देने के लिए इनको एक ही सेटअप में बनवाकर और फिर उसके ऊपर जो है वो शीट वगैरह लगाकर इसको मुकम्मल गिफ्ट की तरह पैक करके जो है वो उन्होंने गिफ्ट के तौर पर भी लिए। और ये इतने ज़्यादा मैंने बनाए ना कि मैंने कभी कोई चीज़ इतनी नहीं बनाई। ये सबसे ज़्यादा मेरे सेल हुए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुख्तलिफ़ कलर्स के मुख्तलिफ जो है ना वो मैंने इसके बनाए हैं। बहुत ज़्यादा कुछ की वीडियोस भी मैं नहीं बना पाई, लेकिन बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो चीज़ मेरी सेल हुई है वो सोफ़ा सेट। बच्चों ने बड़ों ने सब ने ही ये बहुत पसंद किए थे और कितने दिनों तक मैं लगातार हर टाइम ये सोफ़े ही बनाती रही हूँ। और आलमोस्ट मैंने 10 से 20 सेट जो है ना वो इन सोफ़ों के बनाए होंगे और सेल किए होंगे। अगर आप भी बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर नोट कीजिए और अभी रब्ता कीजिए। यहाँ पे देखें कि ये मैंने मज़ीद बनाए थे। ये बच्चों ने छोटे छोटे ऑर्डर किए थे तो मैंने उनके लिए बनाए थे। यहाँ पे बच्चे अपनी मर्ज़ी के कलर्स वगैरह चूज़ करते थे, क्योंकि उन्होंने पूरा एक डॉल हाउस बनाना होता था। फिर उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें एक ही कलर्स की वो ख़रीदते थे कि हम इस कलर की ये चीज़ बना दें, और मैंने बना कर दी थी। यहाँ पे फिर जो है वो किसी बच्चियों ने ऑर्डर दिए थे ऑनलाइन मुझे बनाने के लिए, ये मैंने उनके लिए बनाए थे। मतलब सोफ़ा सेट के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आए थे। अगर मैं इनकी वीडियोस दिखाऊं तो ख़त्म नहीं होंगी। काफ़ी वीडियोस जो हैं वो मैंने बनाई थी इनकी, कि जब भी मैं बनाकर मुकम्मल करती तो मैं इसकी वीडियो बना लेती थी। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे मोहल्ले के, उन्होंने ये ऑर्डर किए थे छोटे छोटे बेड। उन्होंने कहा था कि हमें अपने डॉल हाउस के लिए छोटे छोटे बेड चाहिए और बेड भी मजबूत होने चाहिए। इससे पहले जो मैंने बनाए थे वो माचिस की डिब्बियों से बनाए थे, बने तो वो भी प्यारे थे, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमें लकड़ी के बेड चाहिए और ज़रा मजबूती वाले चाहिए। तो ये मैंने लकड़ी के बेड बनाए थे जो कि बड़े प्यारे बने थे, और ये भी जो है वो बच्चों ने बहुत पसंद किए थे। और यहाँ पे मुझे ये ऑर्डर आया था कि मुझे चाहिए एक सेफ़, लेकिन जिस तरह की सेफ़ मैं बनाती थी छोटे छोटे वो कागज़ होते हैं उनकी बनाती थी, यानी कंप्यूटर शीट की, और हल्की सी होती थी। लेकिन मुझे कहा गया कि नहीं, हमें मजबूती वाली गत्ते की सेफ़ चाहिए जिसकी अलमारियाँ हों, जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ें भी रख सकें। तो फिर मैं बहुत डर रही थी, मुझे लगा शायद मैं नहीं बना पाऊँगी, लेकिन मैंने ट्राई किया और ये इस तरह की कुछ बनी थी और बहुत पसंद की थी जिन्होंने ये बाय की।
और ये जो है ये मुझे किसी लड़की ने ऑर्डर किया था 2 लेयर बॉक्स। उन्होंने कहा था बनाना है, 3 लेयर वाला नहीं बनाना, तो ये मैंने उनके लिए बनाया था। और फिर ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। यहाँ पे ये एक लेयर ओपन हो गई है और यहाँ पे ये दूसरी लेयर ओपन हो गई है। ये जो है वो 2 लेयर्स दिखा गया था मुझे, तो मैंने 2 लेयर्स बनाई, अंदर एक नेकलेस रख दिया था और ये भी मेरा जो है वो सेल हो गया था। ये ऑर्डर जो है मैंने रात टाइम कंप्लीट किया था, इसलिए इसकी वीडियो भी साफ़ नहीं बनी। रात टाइम मैंने इसकी वीडियो बना के रख दिया था क्योंकि सुबह उनको देना था। यहाँ पे मेरी आपी की बर्थडे थी और मैंने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट्स और चार्ट्स मंगवाई और सोचा उसे सरप्राइज़ दूँगी, लेकिन कुछ देर तक मुझे खुद सरप्राइज़ मिल गया। बहुत ही तेज़ कटर था जो मैंने चार्ट काटने के लिए यूज़ करने लगी और वो मेरी उंगलियों पर लग गया। और यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा खून निकल रहा था कि मुझे बहुत गुस्सा आया। और यहाँ पे देखें कि अभी इतना सा बॉक्स तैयार हुआ था और ये सारा कुछ हो गया। यहाँ पे फिर मैंने जो है वो मज़ीद इसको तैयार नहीं किया क्योंकि मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा था, तो इसको 1 लेयर का ही मैंने रहने दिया, वरना मेरा जो इरादा था वो यही था कि मैं 3 लेयर्स वाला यूज़ करूँगी। तो जो बाकी बची कुछ चॉकलेट्स थी मैंने उठा के वैसे अंदर रखी और बॉक्स को जो है वो ऊपर से बंद कर दिया क्योंकि मज़ीद बनाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। और ये पट्टियाँ वगैरह करते भी काफ़ी टाइम गुजर गया था, खून जो है वो रुक ही नहीं रहा था, मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर इतना ज़्यादा खून है। और ख़ैर हमने इस बॉक्स को जो है वो बंद किया। इसी तरह से मैंने इसके अंदर चॉकलेट्स को चुन के रख दिया और बॉक्स को बंद कर दिया। और फिर मैंने देखा कि एक चॉकलेट जो है वो बाहर रह गई थी। फिर यहाँ पे एक छोटी सी चाती पड़ रही थी और इसके ज़रिए जो है वो मैंने चॉकलेट को अंदर रख दिया। यहाँ पे ये पड़ी थी चॉकलेट, मैंने इसको उठाया और यहाँ से इसको अंदर धकेल दिया। ये जा नहीं रही थी लेकिन मैं भी डेट थी, मैंने भी इसको बेच के ही रही और यहाँ पे इसको अंदर मैंने कर दिया था। यहाँ पे ये बॉक्स तैयार हो गया था। और ये है मेरा फेवरेट चॉकलेट बॉक्स और ये मैंने अपनी कज़न को उसकी बर्थडे पे दिया था और ये मैंने अच्छा खासा टाइम लगा के तैयार किया था। इसी तरह का कल भी मैंने एक ऑर्डर पे तैयार करके दिया है, उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये मुझसे खुल नहीं रहा था, इसको मैंने पीछे किया और अच्छी तरह इसको खोला। उसके बाद जो है वो इसको ओपन किया, ये कुछ इस तरह की लुक दे रहा था। इसके दरमियान जो है मैंने एक रिंग लिया था चाबी वाला और वो रखा था। अगर आप इस तरह का बॉक्स बनवाना चाहते हैं वो भी बहुत ही कम प्राइस में, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो इस तरह का मैंने ये सारा बॉक्स तैयार किया था और फिर मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की और ये मैंने अपनी कज़न के लिए बनाया था, उसको गिफ्ट दिया उसके बर्थडे पे, जो उसे बहुत पसंद आया। और ये जो बॉक्स है ये किसी ने शायद अपने टीचर की बर्थडे पे उसको देने के लिए तैयार करवाया था और उन्होंने कहा था कि इस तरह का 2 लेयर्स वाला बनाना है, तो ये मैंने कुछ डिफरेंट बनाया था। इसके अंदर मैंने उनसे कहा था कि कुछ मज़ीद टॉफ़ियाँ वगैरह लेके या कोई चीज़ें इसके अंदर रख देना, इसको खाली मत छोड़ना। उन्होंने कहा था ये चीज़ें हम खुद कर लेंगे और ये मेरी मम्मा खोल के दिखा रही थी। ये मैंने रात टाइम कंप्लीट किया था और इसकी वीडियो भी रात टाइम बनाई, जो कि इतनी साफ़ नहीं बनी थी, खैर जैसी भी बनी थी। ये जो बॉक्स था ये मैंने दूसरे बॉक्स से थोड़ा डिफरेंट बनाया था। यहाँ पे अब मैं आप लोगों को पिक्चर्स दिखाऊंगी, कुछ मेरे पास पड़ी हुई थी। ये जो है मैंने शायद आपको वीडियो में दिखाया था, मेरी मम्मा ने बनाया था। ये मैंने जूता जो है वो एक दिन एवं ही बैठी ने बोंगी मारी थी और ये काफ़ी खूबसूरत बन गया था। ये भी जो है ये मेरी मम्मा ने बनाया था, जो कि बहुत खूबसूरत बना था। ये मैंने आपको वीडियोज़ में दिखाया था, जो कि क्लियर नज़र नहीं आया था। ये मैंने कैप्स खुद बनाई थी और ये जो बटरफ्लाई है ये भी मेरी मम्मा ने बनाई थी। और ये जो बटरफ्लाई है ये भी मम्मा ने ही बनाई थी और इसको जो है बोतलों के ढक्कन इसमें यूज़ किए गए थे। ये जो है वो ईद पे मैंने ईद का कार्ड बनाया था, ईद मुबारक का, और ये कुछ इस तरह का बना था। और फिर एक दिन बैठे बैठे कोई वीडियो नहीं थी देने के लिए, तो ये मैंने छोटी सी बटरफ्लाई ट्राई की थी और इसको अपलोड कर दिया था। ये मैंने छोटे छोटे पर्स बनाए थे, मैं बच्चों की चीज़ें ज़्यादा बनाती हूँ। और ये कुछ जो है वो दीवारों पे लटकाने वाले बनाए थे, वॉल हैंगिंग, जो कि बड़े प्यारे बने थे और सेल भी बहुत अच्छे हुए थे। ये मैंने एक दिन पियानो ट्राई किया था जो बड़ा प्यारा बना था और इसको मैंने बजाते हुए वीडियो भी बनाई थी, आप चैनल पे देख सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा रिंग बॉक्स बनाया था, अगर आप किसी को रिंग वगैरह देना चाहें तो इस तरह का बना सकते हैं। ये मैंने वही मैजिक फ्लावर्स बनाए थे। और ये यहाँ पर 2025 शुरू होने वाला था तो न्यू ईयर के कार्ड्स बनाए थे। ये जो है वो इस तरह के फ्लावर्स एक दिन मैंने ट्राई किए थे और इनकी वीडियो बनाई थी। और ये फिर 2025 के जो मैंने कुछ डिफरेंट कार्ड्स बनाए थे और ये भी वही फ्लावर है जो मैंने आपको पीछे दिखाया है।